तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज प्रैक्टिस से 2.1। तो हम इस एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन डिटेल्स में लेने वाले। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यानी कि विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइस, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पहले वीडियो में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए, तो आप उसे कॉपी कीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सेकेंड क्वेश्चन में बताना है कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो है x² + 5x - 2 = 0। तो हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें जो वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री है वो है 2, और इसके अलावा ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहाँ पे लिखने का यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आने के बाद डरने का नहीं, और ऐसा नहीं सोचने का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सिर्फ हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस इक्वेशन में ये जो टर्म थी, ये 5y - 10, इसे सिर्फ इधर लाना था। तो मैंने इसे इधर लाया। ये देखिए, यहाँ पे +5y था, यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे जो -10 था वो इधर आके प्लस हो गया, और इधर क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन भी इजी था। तो ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखने का यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिख देने का, ठीक है। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन ये है, y² + 1/y = 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो इसे घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये y है, और इसका 1 है। क्या है इसका 1, इसका भी क्या है, इसका भी 1 है। तो हमें इन सब, इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर जो 1 है, इन्हें y से मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, तो करके देखते हैं। तो ठीक है, इस इक्वेशन को इस प्रकार से सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर को y से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ऊपर भी y और नीचे भी y, और यहाँ पे भी ये पहले से ही y है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना। और यहाँ पे भी ऊपर y और नीचे y, ठीक है। तो सब के जो डिनोमिनेटर है वो y आने के बाद y कट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचता है, y³ + 1 = 2y। तो ये 2y इधर ही, इसको इधर लाने के बाद ये ऐसा इक्वेशन बनता है, y³ - 2y + 1 = 0। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्यूब है, ना कि स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये यहाँ पे लिखने का नो, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका जो फोर्थ है सब क्वेश्चन वो है, तो ये इसका सब क्वेश्चन 4। ये भी बहुत इजी है, इसे भी पहले जैसा ही करना है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय x करने का, यानी कि ऊपर भी x नीचे भी x, और यहाँ पे पहले से ऑलरेडी दिया गया है नीचे x, यहाँ पे भी ऊपर भी x और नीचे भी x। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके, तो ये इक्वेशन ऐसा आएगा,
आपका ट्राई करने का। तो ये इक्वेशन ऐसा आएगा, x² + 1 = -2x। ठीक है, हम -2 को इधर लाने के बाद ऐसा आएगा, x² - 2x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वेरिएबल है वो है हाईएस्ट इंडेक्स स्क्वायर फॉर्म में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो कितना आसान है देखा ना, 5th और 6th होमवर्क में करने का। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उन्होंने बताया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 एंड देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर इक्वेशन। तो इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2y² = 10 - y²। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो y² है ये यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले हमें इसे प्लस करना होगा। तो ठीक है, तो प्लस करने के लिए हमें इसे इधर लाना होगा। तो ठीक है, तो हम इसे इधर लाएंगे, y², यहाँ पे ये 2y जो है ये प्लस है, तो हम यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, y² + 2y, ये 10 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस -10 = 0। ठीक है, अब हमने इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब इसे ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with the form of ax², ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ax² + bx + c की जो ये जो इक्वेशन है इसे हम इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी। तो ए की वैल्यू आएगी a = 1, b = 2 एंड c = -10। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसी तरह से इसे सॉल्व करने का। अब सेकंड में हमें बताया है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो इतना हार्ड नहीं है, वो सिर्फ हमें हार्ड लगता है। तो ये जो ब्रैकेट है, तो इस इक्वेशन को इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा x² + 1 - 2x। ठीक है, इसे ये रख देने का और इधर का वैसे का वैसा लिख देने का। फिर जो इधर हमने लिखा है 2x + 3, इसको इधर लाने का और इसे भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, x² - 2x और इधर का +2x, इसे इधर लाने के बाद -2x + 1 - 3 = 0। अब ये 2x, ये -2x और ये -2x -4x और +3 और -3 -2, इसे ऐसा लिख देने का। तो इसे ऐसा लिखने के बाद इस इक्वेशन को हमें ax² + bx + c के साथ कंपेयर करना है। इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें a b c की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -2 इसी। तो ठीक है, थर्ड वाला ऐसा है, इसे इस प्रकार से सॉल्व करने का है। इस ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने का,
फिर ये जो -3 है इससे इधर लाने का और प्लस x को भी इधर लाने का, और फिर ऐसा आता है x² + 4x + 3 ये हमारा इक्वेशन आता है। इस इक्वेशन को हमें ax² + bx + c के साथ कंपेयर करना है। उसके बाद हमारी a, b और c की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखे।